हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो सारे फ्री सोर्सेस जो काम आए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, वीडियो को बहुत सारे कमेंट से भर दिया और बहुत सारे क्वेश्चन भी आए कि मैम आपका जो 70% प्रिपरेशन था वो उसके बारे में बताइए, है ना। उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं वो सब कुछ रिवील करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत काम का होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सबसे मेजर बेनिफिट किसको होने वाला है इस वीडियो से। तो मेजर बेनिफिशरीज कौन होंगे इस वीडियो के, वो होंगे सबसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक स्टूडेंट्स हैं वो इन फ्री सोर्सेज को यूज़ करके डेफिनेटली अपने एम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं जिन्होंने एम्स से स्टडी किया वो मुझे बताते थे कि इवन सेकेंड ईयर से ही बच्चे शुरू कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन को, और तब जाके वो फोर्थ ईयर होते ही फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एम्स क्रैक कर लेते हैं, अपने फेवरेट एम्स में पहुंच जाते हैं। तो एक तो हो गए स्टूडेंट्स, है ना। दूसरे वो सारे लोग जिनके पास, वो सारे स्टूडेंट्स जिनके पास 6 मंथ से ज़्यादा अभी टाइम है प्रिपेयर करने का। और तीसरे हो गए वो लोग जिनके पास 6 मंथ से कम टाइम है बट उनकी प्रिपरेशन 60%, 50 से 60% के बीच में हो चुकी है या उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो आप ये कैसे पता करोगे कि आपकी प्रिपरेशन 50-60% हो गई है या नहीं। तो उसके लिए आप वही सिंपल सा फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे और प्रीवियस ईयर पेपर से अपने आप को आंकोगे, अपने आप को जांचोगे कि मैं 50 से 60% इस पेपर का कर पा रहा हूँ या नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट यूज़फुल सोर्स, है ना। सब कुछ रिवील करने वाली हूँ, सारे सीक्रेट बताने वाली हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मेरे काम आई और डेफिनेटली आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको अपने फ़ोन में एक स्टडी फोल्डर बनाना है। जैसे आपके बुक्स हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती, पर आपका एक स्टडी फोल्डर आपके फ़ोन में हमेशा आपके साथ रहेगा। तो उस स्टडी फोल्डर के अंदर आपको कुछ ऐप्स डालने हैं और वो ऐप्स कौन कौन से होंगे वो उसके बारे में बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो 3 ऐप होंगे। एक एनक्लेक्स का, जो आपके एनक्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प करेगा, या मैं एक्स लिख नहीं पा रही हूँ। और दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होगा, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज को पक्का करेगा। और तीसरा आपका नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का ऐप होना चाहिए। ये 3 ऐप रहेंगे आपके स्टडी फोल्डर में, और ये स्टडी फोल्डर आप हमेशा अपने दिल के पास रखोगे। फ़ोन खोलते ही आपको सबसे पहले ये स्टडी फोल्डर खोलना है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से स्टडी फोल्डर। तो ये देख पा रहे हो आप, ये है स्टडी फोल्डर और इसमें अभी एक ऐप मिसिंग है, वो है नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का, क्योंकि ये मेरे एक्चुअली मेरे टैब में है, ये मेरे जो फ़ोन में है वहाँ पे नर्सिंग नेक्स्ट लाइव भी है इसमें। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पूरा टाइप करोगे। लोगो को ध्यान से देख लो, ये वाला लोगो आएगा, इस वाले को आपको इंस्टॉल करना है। ऐसे ही आप एनक्लेक्स का डालोगे, एनक्लेक्स RN करके, तो ये वाला लोगो आएगा, इसको इंस्टॉल करना है। और भी बहुत सारे ऐप हैं, पर जो मुझे सबसे अच्छे लगे ये वो 2 ऐप हैं। ठीक है, जो मुझे सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मतलब एक ही ऐप से खूब सारा नॉलेज मिल सके, तो ये वो 2 ऐप हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐप कैसा काम कर रहे हैं। ये है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को ओपन कर रही हूँ मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है। मैं स्टार्ट करूँगी, स्टार्ट के बाद ये आपका ओपन हो गया और इसमें सेक्शंस बन के आ चुके हैं। मेडिकल का है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक, ICU, ऑप्शन गाइनी, ENT, ये सारे अलग अलग सेक्शन हैं। सपोज़ मुझे ऑप्शन गाइनी के इक्विपमेंट्स देखने हैं तो मैं ऑप्शन गाइनी पे क्लिक करूँगी। यहाँ A से लेके N तक और यहाँ O से लेके Z तक, मतलब अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने सेट किया है। देख लेते हैं। A to N में मैंने क्लिक किया। एमनी हुक की मुझे सारी डिटेल्स मिल गई कि एमनी हुक होता क्या है, किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है, उसकी पिक्चर आ गई। एलिस फॉरसेप्स, ठीक है, आर्टरी फोरसेप्स, ये इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आ गई, उसके साथ में पिक्चर आ गई। तो मतलब आपको विजुअल भी मिल गया और आपको थ्योरी भी मिल गई साथ में। तो ये आपका कंप्लीटली समझ में आ गया आपको कि आपका ये ऐप कैसे काम करने वाला है। ठीक है, इसी तरीके ENT के भी देख सकते हो। पीडियाट्रिक्स ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स आपका ये पूरा अच्छे से इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि अभी आप देखो ऊपर
ऊपर नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये बिना नेट के ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आपके पास ये ऐप, इस तरह के ऐप होने चाहिए। या आईसीयू इक्विपमेंट्स में अगर मैं जाऊँ, ये आईसीयू इक्विपमेंट्स में देखो, आईसीयू इक्विपमेंट में मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, डिटेल में आपको समझाया गया है। और फिर उसका पिक्चर, लैरिंजोस्कोप पहले वो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद उसका पिक्चर। कभी नहीं भूलोगे, कैसे भी नहीं भूलोगे, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार हो गए। एक ये ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। दूसरा ऐप है एनक्लेक्स का ये वाला। ये ऐप शायद से बहुत सारे लोगों को इंस्टॉल जब आप करोगे प्ले स्टोर से तो ना मिले, क्योंकि मैं खुद इसको अपने नए फ़ोन में इंस्टॉल करी थी, तो इसमें लिखा रहा था कि ये जो पुराना एंड्रॉयड वर्जन है जिनके फ़ोन में, उन्हीं को नसीब हो पाएगा। तो अगर ये आपके फ़ोन में आ पाता है तो बहुत लकी हो आप, कि अगर आपको मिल जाता है प्ले स्टोर पे। और अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप समझ जाना कि आपका एंड्रॉयड वर्जन नया हो गया है और ये ऐप उसमें कंपैटिबल नहीं बैठ पा रहा है। तो अभी मैं इस ऐप को दिखा देती हूँ, कितना अच्छा ऐप है। मुझे तो बहुत अच्छा ऐप लगा ये। मैं स्टार्टिंग से इसको यूज़ कर रही हूँ, 4th ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आप फ्लैश कार्ड्स देख लो। फ्लैश कार्ड्स में जैसे नॉर्मल लैब वैल्यूज़ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर सकते हो। सोडियम है, सोडियम के बाद मुझे इस पर टिक करना है, इस आई पे, और उसके बाद मैं टिक करूँगी सोडियम की नॉर्मल वैल्यू, मुझे याद हो गई, ठीक है, रिवीजन हो गया। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू रिवीजन हो गया। इस तरीके से फ्लैश कार्ड दे रखे हैं हर एक चीज़ के, वेदर इट इज़ योर नॉर्मल लैब वैल्यूज़, योर ड्रग टाइप्स, मेडिकेशन क्लासिफिकेशन, जो भी चीज़ें हैं वो सबके फ्लैश कार्ड दे रखे हैं। ये इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो इसका क्विज़ पार्ट। क्विज़ पार्ट में आपकी पूरी मेडिकल सर्जिकल को एडल्ट हेल्थ के अंदर इन्होंने फिनिश कर दिया है। एडल्ट हेल्थ वाला ये जो सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पूरी मेडिकल सर्जिकल आ जाएगी आपकी। ये देखो, कार्डियोवास्कुलर, आई, ईयर, एंडोक्राइन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, सारे सिस्टम आ गए, ठीक है। यहाँ पे सारे सिस्टम दे रखे हैं और यहाँ पे ये जो बार ये दे रखा है जो एरो, इससे आप क्वेश्चंस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो कि आपको एक बार में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या आपको एक बार में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपका क्या लेवल है, जैसे 30, 40, 50, 60 कितने अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप 20 क्वेश्चन से ही शुरू करो, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो 20 क्वेश्चन होंगे आपको 100 क्वेश्चन की नॉलेज देने के जाने वाले हैं। इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा कंटेंट मुझे बुक्स में भी नहीं मिला। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगी, ये क्वेश्चन लोड हो रहा है अभी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया ये। So, a male client who has been exercising in a gymnasium stops to measure his pulse and places his finger over both carotid arteries simultaneously. Nurse exercising nearby cautions him to check the pulse on only one. Why? ये देखो, जो मुझे आंसर लग रहा था वो मैंने टिक किया, गुड जॉब आ गया लिखा हुआ। अगर इनकरेक्ट होता तो रेड हो जाता। अब मैं रैशनली दिखाती हूँ आपको। रैशनली में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा कि आपका आंसर ऐसा क्यों है ना, रैशनली उसका पूरा बताया जाएगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपने अपने आंसर तक कैसे पहुँचना है। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको यहाँ से इतनी सारी नॉलेज मिलेगी कि अब मैं ये कहूँगी कि जो क्वेश्चन आपको आता भी हो, जिसका आंसर आपको आ भी गया हो, उसका भी रैशनली ज़रूर पढ़ना। रैशनली में बहुत सारी चीज़ें छुपी होंगी जो आपको नई नई जानने को मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा ऐप डिज़ाइन किया गया है। हमने MSN पोर्शन देख लिया, यहाँ पे पीडिया का पोर्शन है, ये पीडियाट्रिक्स है पूरा, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल स्किल्स में अगर मैं देखूँ क्या क्या है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो भी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, लैब वैल्यूज़ है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हो या इस तरह की किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स अपडेट होते रहते हैं, BMW है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसके जो कलर कोडिंग्स है बैग्स वगैरह की, वो सब अपडेट होती रहती है। या फिर आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में देखोगे कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको खुद समझ में आता जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हाल फिलहाल में अपडेट हुआ है टॉपिक। तो वो टॉपिक हमें ऐप से नहीं करना है, वो टॉपिक हमें या तो किसी अच्छी बुक से करना है जो कि न्यू एडिशन हो,
न्यू एडिशन हो जिस किसी बुक का, उससे वो टॉपिक छूना है, या किसी ऐसी कोचिंग से वो टॉपिक करना है जो बिल्कुल फ्रेश पढ़ाती हो, बिल्कुल अपडेटेड पढ़ाती हो। ठीक है, बाकी हर तरह के पोर्शन को कवर करने के लिए दिस ऐप इज़ सो 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 गुड। जैसे अदर एरियाज़ में जाओगे आप, तो अदर एरियाज़ में आप बहुत ही अच्छे से पक्का कर सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मेंटल हेल्थ को। आप इसके क्वेश्चंस पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, आपको बिलीव हो जाएगा, आपको एनक्लेक्स के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये पूरा ऑप्शन गाइनी का पोर्शन है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से डिवाइड किया है इन्होंने, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम में अलग अलग क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो आई थिंक इस ऐप के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेते हैं। हाँ, तो तीसरी चीज़ हमारी क्या होने वाली है, तीसरा ऐप हमारा यहीं पे आप एक और ऐप डालोगे, इंस्टॉल करोगे, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का। ठीक है, अब वो ऐप आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। नर्सिंग नेक्स्ट लाइव आपने कर लिया इंस्टॉल, और उसके बाद आपको उसके प्लान 0 पे जाना है। उसमें वैसे प्लान ए, प्लान बी, इस तरीके से प्लान बने हुए हैं। तो प्लान 0 वाला वो प्लान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लान 0 में आपको 2 चीज़ें जो हैं आपके काम की हैं। पहला, डेली टेस्ट अटेंड करने हैं आपको, और ये आपके डेली क्वेश्चंस आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आप अपने आप को देखोगे, कॉन्फिडेंस फील करते जाओगे। ठीक है, दूसरा, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लोगे यहाँ से, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी वीडियो की, कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से अपने आप को असेस करना है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको, चाहे वो नॉर्सेट हो आपका, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ESIC एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, SGPGI का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ढेर सारे, और आपको प्रॉपर आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि ऐप्स आपके कौन कौन से काम आएंगे और उनको आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सोर्स आप कह सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो रहेंगे आपके यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस। अब वो कौन कौन से वीडियोस होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूट्यूब वीडियोस में सबसे पहले नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, इसका आपको मतलब चैनल पे जाना है। नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के चैनल पे जाओगे आप, उसके प्लेलिस्ट पे जाओगे, और प्लेलिस्ट में मैं जो जो बता रही हूँ आपको उन चीज़ों पर टारगेट करना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप ऑब्स एंड गायनी तो आँख बंद करके पूरी देख सकते हो, मतलब कोई शक ही नहीं है उसमें। तो ऑब्स एंड गायनी आप पूरी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपका जितने भी प्रॉबेबल क्वेश्चंस जितने भी दे रखे हैं प्लेलिस्ट में, प्रॉबेबल क्वेश्चन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको पूरे देखने हैं सारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आपका हाई यील्ड क्वेश्चंस, ये आपको सारे देखने हैं नर्सिंग नेक्स्ट लाइव पे जितने भी मौजूद हैं। फिर आपके नेक्स्ट आता है आपके चैंटिंग सेशंस जितने भी हैं वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस, ये आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा नॉलेज आपका आप खुद फील करोगे, खुद रियलाइज़ करोगे कि मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे कितना कुछ आ गया है। ये हो गया नर्सिंग नेक्स्ट लाइव। दूसरा आप ले लो DMMS का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें से आप क्या क्या पढ़ सकते हो। इसमें से आप फार्मा ज़रूर पढ़ो, जो मैं बता रही हूँ ना, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फार्मा एक सर हैं गौरव तहरी सर, उन्होंने पढ़ाई है। जब आप उनसे पढ़ोगे तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप फार्मा नहीं क्या पढ़ रहे हो, मतलब इतने मज़ेदार तरीके से फार्मा पढ़ाई है कि आप फार्मा का खौफ भूल जाओगे और इनफैक्ट फार्मा से लव करने लगोगे। ठीक है, फंडामेंटल वहाँ से पढ़ सकते हो आप। F1 पढ़ सकते हो DMMS में, सीताराम सर पढ़ा रहे हैं। वो सीताराम सर के जितने भी वीडियो दे रखे हैं प्लेलिस्ट में, उसको आप 1.5x पे या फिर 2x पे स्पीड करके देखना। वाईफाई अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, सारे वीडियोस देख देना, उस पूरी प्लेलिस्ट देख देना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी F1 कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
ज़मीन से आसमान पे पहुंच गई। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पढ़ सकते हो DMMS की जो वीडियोस हैं, और पीडियाट्रिक्स भी पढ़ सकते हो पीडिया वाले सर से। लेकिन जो जो ज़रूर पढ़ना है वो F1 ज़रूर पढ़ लेना, और क्या बताया था मैंने, फार्मा ज़रूर पढ़ लेना उनसे, DMMS वाले प्लेलिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट आप मेरा चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये जेन्युइनली मैं बता रही हूँ कि मेरे चैनल पे आपको जो शॉर्ट्स मिलते हैं, उन शॉर्ट्स में काफ़ी बार ऐसे निमोनिक्स रहते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों को जल्दी समझने में। और जो मैंने अभी रिसेंटली पूरी प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं, 1 नंबर पक्का, उससे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी जो आपको जल्दी चीज़ों को याद करवाती हैं, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी सिंपल तरीके से समझा रखी हैं। तो आप मेरे चैनल से भी हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गए 3 इम्पॉर्टेंट चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स जिससे आप हेल्प लोगे, ठीक है। आई थिंक ये सर्च करने में तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये सर्च करना बहुत आसान है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ कि जैसे हमने सर्च किया DMMS कोचिंग, ये आ गया सबसे ऊपर, DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। और इसमें हम जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे, किस पे जाएंगे, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे। कुछ लोगों को मिलता नहीं है सर्च करने पे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रही हूँ। ये हम प्लेलिस्ट में गए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद मैंने बताया था गौरव तहरी सर, है ना, फार्माकोलॉजी, ये देखो फार्मा पढ़ा रहे हैं, 18 वीडियोस हैं, देख लेना सारे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा फार्मा के बारे में। फिर यहाँ पे ये सीताराम सर पढ़ा रहे हैं FON, ये हैं सीताराम सर, इनके वीडियोस देख लेना, थोड़ा स्लो पे मत देखना, थोड़ा फास्ट करके देखना, और बहुत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 43 वीडियोस हैं फंडामेंटल के, फंडामेंटल अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के बताए हैं वो कर लेना, और आप देखोगे कि आपका कितना कुछ इम्प्रूव हो गया है। ये तो हो गया आपका यूट्यूब वीडियोस के बारे में, है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख कि आपके फ़ोन में कौन से ऐप्स इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, दूसरा कौन से यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, तीसरा हम बात कर लेते हैं बुक्स की, ठीक है। तो बुक्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो 2 बुक रेफ़र की थी वो थी, वन इज़ PR यादव, और सेकंड वन मैंने जो यूज़ की थी वो एनक्लेक्स सॉन्डर्स की। हालांकि एनक्लेक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐप से ही आप समझ जाओगे, ऐप की लैंग्वेज से ही आप समझ जाओगे, बट कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन से हमारे दिमाग पे जो असर और आँखों पे जो असर पड़ता है ना, उससे बचने के लिए हमें बुक पे आ जाना चाहिए। बुक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बुक को पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बुक की थी मैंने, आप चाहो तो टारगेट हाई भी कर सकते हो, टारगेट हाई की भी मैंने बहुत अच्छी फीडबैक सुना है, बट मैंने यूज़ नहीं की थी इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती। बाकी PR यादव और एनक्लेक्स मैंने कैसे पढ़ी थी, उससे पढ़ने का क्या तरीका है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बारे में मैं अच्छे से बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, सब कुछ जो मेरे पास था मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है विद माय फुल ऑनेस्टी। और अब आपकी बारी है, ज़ोर शोर से लग जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस लेने से बहुत बुरा होता है, इतने सारे हेल्थ इश्यूज़, ऐसी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमारी जॉब तो मिल जाती है, फिर वो प्रॉब्लम्स फिर भी नहीं जाती हैं, है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस नहीं लेने दूंगी मैं आप लोगों को, इसीलिए जो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ, और आप ज़रूर अपने एम को पाओगे। हेल्दी खाओ, पढ़ते वक्त स्ट्रेस नहीं लेना है, और कुछ भी 1 घंटा 2 घंटा अपना फेवरेट शो, कपिल शर्मा का शो या कुछ भी अच्छा सा देखना है जिससे आप हंस सको, ठीक है। खाने के बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट वॉक भी करना है। और मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में मैं बताऊँगी बुक्स के बारे में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपने सारे डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।